और बच्चे मोबाइल में मुलविस हो गए, उनकी मानसिकता और बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। कुछ भी नहीं है, ना टॉयलेट का है ना पानी का कुछ सुविधा, इधर कुछ भी नहीं है सर, खाली बस धूल मट्टी है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है गार्डन के अंदर। रिपेयरिंग हुई है, खाली जाली पलटी हुई है, 35 लाख का फंड पास हुआ है। अभी बच्चे यहाँ वहाँ जाते हैं, उससे अच्छे कि अपने एरिया में एक गार्डन होएगा वो बेस्ट है हमारे लिए। 2013 में ये गार्डन बंद हुआ था, उसके बाद से हर 6 महीना 2 महीना काम हुआ है, ना गार्डन का लॉक खुला है ना कुछ, बल्कि ऐसे ही रखे खराब हो गया गार्डन। आपकी सेहत अब आपके हाथ में है। इस्तेमाल कीजिए ओरिजिनल घानी ऑयल फ्रॉम फ्रेश ड्रॉप, 100% प्योर एंड हेल्दी ऑयल डायरेक्टली फ्रॉम सीड्स एंड नट। इस तेल में है 0% कोलेस्ट्रॉल, ना ही मिलावट, नो रिफाइंड, नो प्रिजर्वेटिव, नो केमिकल एंड नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। सभी तेलों को FDA सर्टिफाइड लैब में टेस्ट किया हुआ है। गुड फॉर हेल्थ, गुड इन टेस्ट। फ्रेश ड्रॉप घानी ऑयल। फ्री होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क कीजिए एट नजराना सिनेमा, अपोजिट संतोष जूस सेंटर, शिवाजी महाराज चौक, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमीन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। गार्डन सीरीज़ की ये तीसरी सीरीज़ है। सबसे पहले हमने आपको बताया था आदर्श पार्क, जो बहुत ही अच्छा मेंटेन है। उसके बाद हमने आरिफ गार्डन की खस्ता हाली भी बताई। चलिए आज बात करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गार्डन की, जो बीच शहर में मौजूद है, कोटा गेट मस्जिद के बिल्कुल बाजू में। यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की जिन्होंने बताया कि काफ़ी खस्ता हालत है और कई साल हो गए यहाँ गार्डन नहीं बना या मेनटेन नहीं किया गया। मेंटेन के नाम पे जालियाँ थोड़ी सी तब्दील की गई या फिर दीवारों को थोड़ा कलर किया गया। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं, जॉगिंग ट्रैक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं है, बूढ़े लोगों के लिए बैठने के लिए कोई चेयर नहीं है। साथ ही साथ अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट आता है जिसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, उनके लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है। शहर के बीच में होने की वजह से बहुत बड़ा इलाका कवर करना पड़ता है इस गार्डन को, मगर यहाँ पर फैसिलिटी ना होने की वजह से लोग दूर दराज आदर्श पार्क, आरिफ गार्डन इतना दूर गाड़ियों से या फिर रिक्शा से अपने पैसा खर्च करके जाते हैं। पहले तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये जो गार्डन है, ये इसकी खस्ता हाली, हमने इसको बहाल भी देखा है और बहुत बेहतर बना हुआ देखा। हमारा बचपन आ गया है, बहुत सारे मामला खेलने कूदने के लिए बहुत बेहतरीन जगह थी, हमारे लिए माहौल बहुत बेहतर था। और अभी जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में है, जबकि कोई ऐसी कमी है नहीं। प्रशासन चाहे तो उसको मतलब दुरुस्त कर सकती है, बहुत अच्छा मेंटेन कर सकती है और जगहों पे भी है। और आज की जो ज़रूरत है वो गार्डन्स हैं जो लोगों के लिए, हर तरीके के लिए, हेल्थ के लिए और बच्चों के लिए। आज जो मोबाइल का जो माहौल चल रहा है उसके लिए बेहतर जगह है कि मतलब बच्चे कुछ वक्त मोबाइल से दूर रह के उसकी मतलब वो पुराने तर्ज पर आए। और दूसरी चीज़ ये है कि बीच में उससे कोशिश की गई अब्दुल रशीद ताहिर मम्मी साहब की तरफ से, उन्होंने जो भी उसको मेंटेन किया, लेकिन बाद में फिर उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई या उसके मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा गया। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है और वो किसी भी काम का नहीं। लेकिन ये एरिया इतना सेंटर एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, आबादी से घिरा हुआ है और बहुत बेहतरीन जगह है। तो इसके लिए मुझे ऐसा उम्मीद है कि आगे ये चीज़ होना चाहिए और इसके ऊपर जो है बेहतरी का ख्याल रखना चाहिए और उसको नए सिरे से इसको आगाज़ करना चाहिए। आज के टाइम तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोबाइल का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है और टेक्नोलॉजी इस तरीके से बदतर है, यानी जो घर में घुसी हुई टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से मोबाइल के अंदर बच्चे इन्वॉल्व है। पहले ऐसा माहौल नहीं था, पहले दिन से लेकर रात तक के खेलने के लिए अलग अलग जो है खेल हुआ करते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और बच्चे मोबाइल में मुलविस हो गए। उनकी मानसिकता और बॉडी लैंग्वेज हर चीज़ में फ़र्क है, उनकी सोच में फ़र्क पड़ रहा है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि गार्डन शुरू किया जाए, किसी भी तरीके से बच्चे फिर वापस से पुराने तर्ज के खेलों में जाए, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है,
जो भी जिस किस्म के बच्चों के खेल हुआ करते हैं, जिस तरीके से बच्चे जाएंगे तो उनकी जो है उनका फिजिकल इफेक्ट भी अच्छा होगा और मेंटालिटी भी चेंज होगी और उस तरीके से बच्चे को एजुकेशन में ग्रो आएगा। तो अब मेरा ऐसा बोलना है कि ये बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, बल्कि यहाँ तक के लिए जो मैच्योर्ड और बड़े अशखास हैं, जो बीमारी का जो मामला आज चल रहा है, उनके लिए भी वॉकिंग एरिया और जो हल्की फुल्की वर्जिश का एरिया होना चाहिए। हालत है कब से ये ऐसी है? ये कम से कम 2012 से ये हालत है। 2012 से अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ, रिपेयरिंग हुई है, खाली जाली पलटी हुई है। 35 लाख का फंड पास हुआ है। 35 लाख में जाली पलटी। हाँ, खाली जाली पलटी हुई है, ना आदमी पलटी हुआ है यहाँ पे, ना आदमी है काम पे। तो ये पब्लिक के लिए खोला नहीं गया अभी? नहीं, पब्लिक के लिए नहीं खोला गया। पब्लिक ऊपर से चढ़ के आती। क्या लगता है गार्डन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना होना जरूरी चाहिए। बच्चों के लिए कितना जरूरी है गार्डन? बहुत जरूरी है गार्डन। गार्डन तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और प्लस जो है यहाँ वहाँ के स्कूल के भी बच्चे यहाँ आके अपना पिकनिक करते हैं, उसके लिए भी बंद रहता है ये गार्डन। हमारे शहर में कुछ गार्डन ऐसे हैं, आदर्श पार्क बहुत अच्छी कंडीशन में है, वही आरिफ गार्डन की कंडीशन खराब है। इसी को देखते हैं शहर के बीचों बीच में ये गार्डन है, इसको मेंटेन करने के लिए आप महानगर पालिका से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? रिक्वेस्ट यही करेंगे कि यहाँ पे जल्द से जल्द काम होए, गार्डन में अच्छा झूला लगे, झाड़ वगैरह लगे और वॉचमैन रखा जाए यहाँ पे दिन रात दोनों। अभी सुबह में औरतें लोग जो जॉगिंग के लिए निकलते हैं उनको भी ये गार्डन बंद दिखता है। हम लोग से पूछ के आते हैं कि ये कब खुलेगा, सुबह में फजर के वक्त खुलेगा कि नहीं, हम लोग को जॉगिंग करना रहता है। नहीं, ये घास उस थी यहाँ पे, देखने वाला कोई था नहीं तो वो सब खत्म हो गई। महानगर पालिका से कोई देख रेख करने आता है? कोई नहीं, एक आता है झाड़ू मारने वाला सुबह में, उसकी ड्यूटी है 4 बजे तक के, वो बेचारा चले जाता है झाड़ू उड़ू मार के साफ सफाई करके, बाकी कोई आता नहीं है। भाई आप कहाँ रहते हैं? मैं जैतूनपुरे में रहता हूँ, जैतूनपुरे में कोटर के। रहते हैं। आपके घर के आसपास कोई गार्डन है इसके अलावा? नहीं, कोई गार्डन नहीं है, बस एक लौते के गार्डन था। इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि कोई बच्चे इधर आना पसंद ही नहीं करता। इतनी धूल मट्टी, ना घास वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई चीज़ की फैसिलिटी भी नहीं है सर। कितना ज़रूरी है कि इंसान की ज़िंदगी में गार्डन होना, उसके घर के आसपास गार्डन होना? बहुत ज़रूरी है साहब, बहुत मतलब गार्डन रहना एक बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी बच्चे यहाँ वहाँ जाते हैं, उससे अच्छे कि अपने एरिया में एक गार्डन होएगा वो बेस्ट है हमारे लिए। सर बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ तो होना ही चाहिए। पहली बात तो हमारे मुस्लिम एरिया में कोई गार्डन नहीं है, एक भी गार्डन। जैसे आदर्श पार्क चले जाओ, हमारी मुस्लिम माँ बहनें जाके सुबह से वहाँ लाइन लगाती, मतलब वहाँ पे वॉक करते हैं। तो हमको हमारे एरिया में भी एक वॉक का गार्डन चाहिए, हमको एक अच्छा, हमको हर चीज़ की सुविधा चाहिए हम लोग के एरिया में भी। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ आदमी चाहिए जो काम करे, वॉचमैन है नहीं तो खराब हो गई गार्डन। 2013 में ये गार्डन बंद हुआ था, उसके बाद से हर 6 महीना 2 महीना काम हुआ है, ना गार्डन का लॉक खुला है ना कुछ, बल्कि ऐसे ही खड़े रखे ख़राब हो गया गार्डन। अभी 1 साल पहले 6 महीना पहले तला मोमिन ने काम कराया था, उसके बाद गार्डन ओपन ही नहीं हुआ, ऐसे ही रखे पूरा गार्डन ख़राब हो गया। सब बच्चे ऊपर से जाली के ऊपर से चढ़ के आते हैं। थोड़ा बीच में जो पैसा इसके लिए खर्च हो रहा है, हाँ, कहीं ना कहीं आवाम का पैसा है जो हम लोग टैक्स भरते हैं सारी। हाँ, वो तो आवाम का ही पैसा है सर, वो आवाम का पैसा है। उसके बाद सब बोल रहे सर ओपन ही नहीं होता है गार्डन। खाली रशीद ताहिर मोमिन ने भी काम करवाया, उसके बाद ना झूला वगैरह कुछ नहीं लगाया, खाली बस गार्डन का कलर वगैरह रिपेयरिंग का काम किया, फिर बंद हो गया। फिर उसके 3 साल के बाद तला मोमिन ने कराया, 3 महीना काम करा, उसके बाद से भी गार्डन ओपन ही नहीं हुआ है सर, पूरा गार्डन। यहाँ के जो आमदार है हमारे महेश चौधरी साहब, उनको आप क्या उनसे हमारी बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारे ये गार्डन हमको डेवलप करके दो और हमारे को एक पानी की टाकी बना के या तो फिर पानी का इसके अंदर अगर नई गार्डन नहीं बना सकते ना सर, तो हमको यहाँ पानी की जैतूनपुरा हवाई बिल्डिंग के पास पानी की बहुत किल्लत है, हमको पानी की टाकी करवा के दो यहाँ पे। रात में 2 बजे नल आता है, 3 बजे नल आता है। जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ पे औरतें चाहती है कि यहाँ पे जॉगिंग करें, बहुत दूर जाना पड़ता है जी। तो जब औरतें हैं या बूढ़े लोग आते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, उनको जैसा कि आपको भी पता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बार पेशाब होती है, तो ऐसा कोई टॉयलेट वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना टॉयलेट का है ना पानी का कुछ सुविधा इधर कुछ भी नहीं है सर, खाली बस धूल मट्टी है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है गार्डन के अंदर। और पार्किंग का भी, पार्किंग जो नहीं है, रोड पे गाड़ी उठा ले रहे हैं, 500 फाइन 300 फाइन लगा रहे हैं। अब आदमी औरत छोड़ेगा उधर पे और यहाँ बाइक के लिए खड़े रहते हैं, वहाँ से औरत भाग जा रही है, यहाँ से बाइक चले जा रही, दो छोड़ेगा किसको आदमी? सही बात है। वो पार्किंग का तो कर रहे ही नहीं है। और
पार्किंग की फैसिलिटी थी जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक होती है और वो पार्किंग के गाड़ी के आदमी संभालने के चक्कर में औरत भाग जा रही लोगों की।